हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, इसका आणविक सूत्र जो होता है वो SO2 होता है। और इसका अणुभार यानी एटॉमिक वेट होता है 64। तो अणु सूत्र इसका होता है, यहाँ पे आप साथ साथ नोट करते हुए जाएंगे। अणु सूत्र बेटा इसका होता है SO2। और इसका अणुभार जो होता है वो होता है 64। अणुभार वो होता है 64। और इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड में एक अणु सल्फर का और दो अणु या दो मोल आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन मिलने से सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है या बना है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले प्राचीन काल जो था, प्राचीन काल में ठीक है, प्राचीन काल में जो गंधक यानी सल्फर होता उसके जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती थी, जिसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता था। ठीक है। तो उस समय क्या थे, उस समय के जो लोग होते थे वो सल्फर यानी सल्फर बोलते हैं गंधक की वायु, गंधक गंधक होता है गंधक, ठीक है। सल्फर को बोलते हैं गंधक। तो वो लोग क्या करते, इसे जलाते थे, ठीक है, जलाते थे। और जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती थी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती थी, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती थी, जो कि जिसका उपयोग क्या कीटाणुनाशक के रूप में वो लोग करते थे। अभी आज के ज़माने में क्या, अभी क्या, अब क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। तो हम क्या मोर्टीन का, ऑल आउट का, बहुत तरीके रसायन हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, मतलब कीटाणु से सुरक्षा के। तो उस समय के जो लोग होते थे वो क्या सल्फर को जलाते थे। और जलाने से सल्फर जलता था, उससे जो उत्पन्न गैस होती वो सल्फर डाइऑक्साइड होती थी, जो क्या है विषैली गैस होती है, ठीक है। और इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में वो लोग करते थे, ठीक है। कीटाणुनाशक के रूप में होता है। और सल्फर जो होती है ये क्या रंगहीन और पारदर्शक गैस होती है, रंगहीन होती है और पारदर्शी होती है, हवा से भारी होती है और ये विषैली गैस होती है, ठीक है। जिसके कारण जो कीटाणु होते थे उनसे सुरक्षा उन लोगों को मिल जाती थी, ठीक है। इसलिए इसका उपयोग वो लोग करते थे। तो उसके बाद में सबसे पहले सन 1774 में, सन 1774 में, 1774 में, ठीक है, महान रसायनज्ञ प्री स्टले, महान रसायनज्ञ थे प्री स्टले, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, प्री स्टले, ठीक है। प्री स्टले ने क्या किया, प्री स्टले ने मरकरी यानी पारा जो होता है, पारा को, मरकरी को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके सल्फर डाइऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण किया या बनाया इसे, ठीक है। तो उन्होंने इस सल्फर डाइऑक्साइड का नाम रखा था उस समय कशीश की वायु, ठीक है। इतना नोट करें आप, ठीक है। ठीक है, क्या किया उन्होंने, क्या किया था उन्होंने, जो होता मरकरी होता पारा Hg, आज पारा होता, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उन्होंने इसे गर्म किया था। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, ठीक है। इसके साथ उन्होंने इसे गर्म किया था। और सल्फर डाइऑक्साइड उन्होंने बनाई थी, ठीक है। कब बनाई थी, 1774 ईस्वी में, ठीक है। प्री स्टेले ने 1774 में सबसे पहले, प्री स्टेले महान रसायनज्ञ थे ये। इन्होंने क्या पारा जो था Hg, इसे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया था। तो क्या बना था, उन्होंने इसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी थी। और इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस का नाम उन्हें रखा था उस समय कशीश की वायु, कशीश
की वायु, ठीक है, उन्होंने इसे नाम दिया कशिश की वायु। उसके बाद में सन 1777 ईस्वी में, कब, सन 1777 ईस्वी में एक और महान रसायनज्ञ आए, लेवोइसिए या लेवोइजियर, ठीक है, लेवोइसिए थे, लेवोइसिए आए, ठीक है, या लेवोइजियर, इसे कुछ भी आप बोल सकते हैं। इन्होंने क्या किया, जो गंधक था यानी गंधक या सल्फर को वायु के साथ जलाया, जो प्राचीन काल के लोग करते थे वही इन्होंने भी किया। क्या होता है, देखो, जब सल्फर, इसे आप नोट कर लें, सल्फर को अगर कोई चीज भी हम जलाएंगे, क्या वो वायु की उपस्थिति में जलेगी, कोई भी चीज है तो जलेगी। तो अब जैसे कि सल्फर है गंधक, ठीक है, सल्फर हमारे पास सल्फर, उन्होंने क्या प्रेस्टल, क्या सल्फर को क्या जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी, तो क्या उन्होंने बनाया ये सल्फर डाइऑक्साइड, उन्होंने बनाया 1777 ईस्वी में, ठीक है, 1777 ईस्वी में लेवोइजियर, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, 1777 ईस्वी में उन्होंने इसे बनाया। और जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं, ज्वालामुखी के मुख से जो धुआं निकलता है उसमें अत्यधिक मात्रा में पाया, जो धुआं निकलता है ज्वालामुखी से, धुआं, ठीक है, उसमें क्या ये अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, बहुत ही अधिक मात्रा में, ठीक है, SO2 अधिक मात्रा में पाई जाती है। SO2 ज्वालामुखी पर्वत होते हैं उनसे जो धुआं निकलता है उसमें भी ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। और ज्वालामुखी पर्वत के आसपास जो झरने होते हैं, इन पर्वतों के आसपास जो झरने होते हैं, ठीक है, आसपास झरने, उनमें भी इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, उनमें भी इसकी मात्रा अधिक होती है। और कुछ नगर होते हैं, कुछ बड़े बड़े औद्योगिक नगर हैं, वहां कोयला जो होता है, कोयले में भी इसकी मात्रा पाई जाती है, कोयला जो होता है, और कोयला जब जलाएंगे तो कोयले के जलने से भी वहां की वायु में इसकी मौजूदगी पाई जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड की मौजूदगी पाई जाती है। और सल्फर डाइऑक्साइड हवा से भारी होती है और ये रंगहीन और पारदर्शक गैस होती है, और यह विषैली गैस होती है, जिसे दम घोटू गैस ही बोलते हैं, दम घुटने लगती है, इसकी अधिक मात्रा है तो उससे दम घुटने लगती है, ठीक है, विषैली गैस भी है। और प्रयोगशाला में इसे कैसे बनाएंगे, प्रयोगशाला विधि, इसे आप नोट करें, इसकी प्रयोगशाला विधि देख लेते हैं, ठीक है, प्रयोगशाला विधि यहाँ पे देख लो, ठीक है, प्रयोगशाला विधि, कॉपर यानी तांबा जो होता है, कॉपर को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे। प्रयोगशाला में इस तरह से तैयार किया था, कॉपर को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ही होता है, H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के, ठीक है, प्रयोगशाला में कॉपर को इस तरह लिख लेंगे, कॉपर या तांबा, कॉपर को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो क्या होगा, CuSO4 बन जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस में क्या बन जाएगा, जल H2O और SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है प्रयोगशाला में, ठीक है। यही क्या होता है, इसकी प्रयोगशाला विधि होती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, समझ में। प्रयोगशाला में इसे इस तरह पे तैयार किया जाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट या तांबे की छीलन, इस तरह भी बोल सकते हैं, तांबे की छीलन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे और इसकी प्रयोगशाला विधि थी, और इससे आगे इसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण और इसके उपयोग हम अगले भाग में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक मात्रा में से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।